Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in today's video we are going to discuss Dalton atomic theory and modern atomic theory. So some basic concept of chemistry का ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो डाल्टन है साइंटिस्ट, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, मतलब एटम के बारे में उन्होंने कुछ बातें बताई थी। जब उन्होंने थियरी दी थी बहुत पहले, तब उन्होंने एटम के बारे में कुछ बातें बताई थी। तो वो उन्होंने क्या बोला था, तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम। अब आपको पता है जो मैटर है वो एटम से बने हुए हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो एटम है ना वो इनडिविजिबल है, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जो कि आज के समय पे तो ये जो इन्होंने पहले थियरी दी थी, आज के समय पे ये क्या है, ये गलत प्रूफ हुई है। क्योंकि जो एटम है वो कैसे, वो डिविजिबल होते हैं। आपने पढ़ा होगा एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये पहले की बात है, जब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी थी तब पहले ये थियरी उन्होंने बताई थी। तो वो कुछ पॉइंट्स है जो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो आज के समय पे जो थियरी है वो क्या बोलती है। तो देन सेकेंड पॉइंट है, all the atom of a given element have identical properties including identical mass। मतलब जो गिवन एलिमेंट है ना, उनके जो एटम्स है, मतलब एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे, उनका जो प्रॉपर्टीज होगा, जो मास होगा, वो कैसा होगा, वो आइडेंटिकल होगा, सेम होगा। देन अगर वही बात करें, अगर एलिमेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके मास भी कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। देन थर्ड उन्होंने बोला था, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। उन्होंने बोला था कंपाउंड फॉर्म होंगे, कब फॉर्म होंगे, जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन होंगे फिक्स्ड रेशियो में। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, कंपाउंड तभी फॉर्म होगा जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन होंगे। लेकिन आपको पता है आज के समय पर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के सेम एटम होंगे, वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ओके, तो ये भी जो थियरी थी, ये भी कैसी, ये गलत प्रूफ हुई। क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, लेकिन सेम एलिमेंट भी कंबाइन करके, आपको पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। Then fourth, chemical reaction involve reorganization of atom. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction। मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो एटम होते हैं वो रीऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। मतलब ना ही नए एटम क्रिएट होते हैं, मतलब ना ही नए एटम बनते हैं, ना ही पुराने एटम डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये तो थी डाल्टन की थियरी, जिन्होंने एटम के बारे में कुछ बातें बताई थी। तो अब हम जो आज के समय पे जो थियरी है, वो जो मॉडर्न एटॉमिक थियरी है, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। देन नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं मॉडर्न एटॉमिक थियरी। तो आज के समय पर ये जो थियरी है मॉडर्न एटॉमिक थियरी, वो क्या बोलती है। तो सी हियर फर्स्ट पॉइंट, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल। मतलब डाल्टन एटॉमिक थियरी में क्या बोला था डाल्टन ने, कि जो एटम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इनडिविजिबल है, मतलब उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो एटम है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थियरी, आज के समय पर थियरी के अकॉर्डिंग जो एटम है वो कैसे हैं, वो डिविजिबल है। ठीक है, उनको अब हम इनडिविजिबल में कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। Then next second, atom of the same element may not be similar in all respect। मतलब जो सेम एलिमेंट के एटम होंगे उनका सब कुछ सिमिलर हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल हो गया आइसोटोप्स में, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो ये सिमिलर एलिमेंट है, मतलब सेम एलिमेंट है। सेम एलिमेंट का सब कुछ सेम हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये कार्बन है, मतलब यहाँ पर कार्बन के हमने आइसोटोप्स लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में बी सिमिलर इन सम रिस्पेक्ट। मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं वो कुछ चीज़ों में सिमिलर हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आइसोबार। तो आइसोबार में यहाँ पर देखिए कार्बन, नाइट्रोजन। आइसोबार क्या होता है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट जिसमें जो एलिमेंट है उनका
एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास नंबर सेम होता है। और आइसोटोप में क्या होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट एलिमेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट का यहाँ पर कुछ चीज़ें सिमिलर हो सकती है। जैसे सिमिलर क्या है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन सिमिलर यहाँ पर मतलब सेम क्या है, एटॉमिक मास नंबर। देन नेक्स्ट फोर्थ इज एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो पार्टिसिपेट करता है वो क्या होता है, वो एटम होता है। देन नेक्स्ट एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। तो आपने देखा होगा जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो रिएक्टेंट होता है मतलब वहां पर एक अलग एलिमेंट होता है, जैसे यूरियम है, रिएक्टेंट साइड में यूरियम है, तो प्रोडक्ट साइड में एकदम नया नया एलिमेंट बन जाता है, जैसे क्रिप्टन, बैरियम। देन नेक्स्ट सिक्स मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। अब मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है, इंटर कन्वर्टिबल है मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो ये थी मॉडर्न एटॉमिक थियरी, तो इसे हम नोट डाउन कर सकते हो।